याद रखिएगा, पेपर में कुछ गलत सवाल भी आपके पूछे जा सकते हैं या गलत ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है, आपको उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। पेपर का एक सबसे बड़ा आर्ट होता है, जो मैं एसएससी स्टूडेंट्स को भी हमेशा बता रहा होता हूँ, कि आप कभी भी इस माइंडसेट के साथ पेपर देने मत जाना कि आपके सारे सवाल सही मिलेंगे आपको या आपके सारे ऑप्शन जो है वो सही मिलेंगे। जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूँ, जब मैंने पहली बार 2018 का मेंस दिया था, यकीन मानेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 2018 मेरा सीजीएल का पहला अटेम्प्ट था और 2019 से हम एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हैं। तो 2018 की अगर हम बात करें तो मेरे मेंस के पेपर में 13 गलत सवाल आए थे, सोचो यहाँ पर। और ये 13 गलत सवाल आए थे, और किसी किसी में तो क्या था कि किसी में पहला सवाल गलत है, फिर पांचवा गलत है, फिर दूसरा गलत है, ऐसे करके है। जो सेट की मिक्सिंग होती है वो कभी भी सेम नहीं रहती है। जैसे मानो जो सवाल मेरे में 10वें नंबर पर आएगा, आप मेरे बगल वाले सिस्टम पे पेपर दे रहे हैं तो आप में वो 20वें नंबर पर आ सकता है। मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि 13 में 8 सवाल लगातार गलत आए थे, और उसके बाद में हमने उसको ईगो पे ले लिया। ऐसे कैसे नहीं बनेगा मैथ्स का सवाल और हमसे ना बने। उस चक्कर में मेरे भाई मेरे आधे घंटे खराब हो गए और मात्र मैं 8 सवाल बना पाया। आधे घंटे के अंदर में मात्र मैं 8 सवाल बना पाया। बाकी 1.5 घंटे के अंदर में मेरे ऊपर इतना प्रेशर हो गया कि मुझे 92 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, और उसके कारण मेरा मैथ्स का पेपर खुद खराब हुआ था। 2018 की बात बता रहा हूँ। उससे मैंने गलती ली, उससे मैंने सीख लिया मेरे भाई, और 19 में तब जाकर हमने बॉम्ब फोड़ा। और 19 में हमारे मैथ्स में 200 में 227 नंबर थे, 227 या 224 करके थे। नॉर्मलाइजेशन का भी हमें बेनिफिट मिला था, क्योंकि हमारा शिफ्ट सबसे टफेस्ट शिफ्ट था। ठीक है, तो ये हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि आप कभी भी अपने दिमाग में ये लेकर ना चले कि आपका एग्जामिनर जो क्वेश्चन दिया वो सही है। आप अपने ऊपर में विश्वास लेके चलना। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे हैक्स हैं, छोटे छोटे चीट्स हैं, जो हम आपको बताते चलेंगे आपके इस पूरे के पूरे सीरीज़ में, आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, ताकि उससे आपकी तैयारी में भी मदद मिलते रहे। हमारा जो सिलेक्शन लेने का एक तजुर्बा है एक तरीके से, उसका आपको बेनिफिट आपको मिल पाए भाई। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कभी भी इस बात को याद रखना, एक आर्ट ऑफ स्किपिंग होता है, सवालों को छोड़ने का एक अपना ही कला होता है, वो अपनाइए। सवालों को छोड़कर आगे बढ़िए, और उसके बाद में जब नहीं बने छोड़ दो, ईगो पे मत लो। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मेरे CHSL का जो मेरा सबसे पहला पेपर था, अगर हम उसमें बात करें, जिसका मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 है, मैंने उसका स्कोर कार्ड भी यूट्यूब के ऊपर में डाला हुआ है। ठीक है, मेरे उसमें मैथ्स में 50 में 50 हैं, इंग्लिश में मेरे 50 में 50 हैं, रीजनिंग में मेरे 50 में 50 हैं, और जीएस में मेरा जो है मेरे भाई 35 है, कितने में तो 50 में। जीएस में कभी फुल स्कोर नहीं आ पाता है किसी भी कैंडिडेट का, बहुत मुश्किल रहता है। ये पेपर में 50 में 50 उस पेपर में कैसे आया मेरा? सेम मेरे भाई आर्ट ऑफ स्किपिंग। पहली बार जब मैं पेपर लगा रहा था, रीजनिंग में 25 के 23 सवाल किए थे, मैथ्स में 25 में 24 किए थे, इंग्लिश में 25 में 21 सवाल किए थे। फिर जब आखिरी में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वक्त बच गया, तो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ा था ना, मैंने तब उनको अटेम्प्ट करना शुरू किया, और वो भी बड़े तसल्ली के साथ में। उसमें क्या होता है, इंसान की गलतियां नहीं होती हैं। नहीं तो जब हम तसल्ली में नहीं करते तो क्या होता है, ज़बरदस्ती का रीजनिंग में ट्रिक लगा रहे होते हैं। जो सीरीज़ का सवाल मेरे से शुरू में नहीं बन रहा था, और बाद में जब मेरे पास अथा वक्त बचा और मैंने सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचा, मेरे से वो क्वेश्चन बन गया। इसी वजह से मेरे हर एक पेपर में कितने आए, तो 50 50 50। तो स्किप करके आगे बढ़ते चलो। मैक्सिमम स्कोर लाना मेरे भाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता कि पेपर में एंड में जो हो वो आसान सवाल आपको दिखे, और शुरू में आपके में टफ क्वेश्चन आया हो, और आप शुरू में ही सारे टफ क्वेश्चन के साथ पाला ले रहे हो, पंगा ले रहे हो। वो गलती आप मत करना। ठीक है, आखिरी तक पहुंचने की कोशिश करना। जब वक्त बच जाए तो वापस से उन क्वेश्चन की तरफ आके एक बार देखना कि यार ये कौन कौन से सवाल थे जो हमने छोड़े थे। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, और PDF टेलीग्राम से मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। ये दोनों लिंक है हमारे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। इसके अलावा किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे लोगों तक भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो